हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर में हम सभी ने सॉल्विंग रिजल्ट फंक्शन के बारे में सीखा था और हमने उस फंक्शन के कीवर्ड्स और प्लस कंप्लीट द सेंटेंस टॉपिक में उसका यूज कैसे करते हैं उसके बारे में हमने सीखा था। सो आज के लेक्चर में हम सॉल्विंग कॉन्ट्रास्ट फंक्शन के बारे में सीखेंगे। इस फंक्शन में जो कीवर्ड्स हैं वो और कीवर्ड्स का यूज कंप्लीट द सेंटेंस में कैसे किया जाता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम इस सॉल्विंग कॉन्ट्रास्ट फंक्शन में कौन कौन से कीवर्ड यूज होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आइडेंटिफाइंग फंक्शन में मैंने आप सभी को इस फंक्शन के कीवर्ड्स के बारे में समझाया था। एक बार हम फिर से उसे रिपीट कर लेते हैं। सॉल्विंग कॉन्ट्रास्ट में अलग अलग कीवर्ड्स यूज होते हैं लाइक बट, यट, स्टिल, देन, दो, ऑल्दो, इवन दो, इवन इफ, देन हाउएवर, एज एंड इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। इस तरीके के अलग अलग कीवर्ड्स यूज होते हैं, बट इसमें से कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जो कॉमन हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बट की, बट के साथ में यट एंड स्टिल, ये तीनों क्या है, कॉमन है। दैट मीन्स आप जिस तरीके से बट का यूज करते हैं सेम उसी पैटर्न से यट एंड स्टिल आता है। देन अगर हम बात करें दो की, दो के साथ में ऑल्दो, इवन दो, इवन इफ, ये चारों वर्ड क्या है, कॉमन है। देन हाउएवर और एज में थोड़ा सा डिफरेंट है, और इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, दिस टू वर्ड्स आर ऑल्सो कॉमन। ओके, अगर हम इतने वर्ड के सेंटेंस पैटर्न देख लेते हैं हमारा सॉल्विंग कॉन्ट्रास्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं बट। ओके, अगर हम बट की बात करें तो बट का प्रॉपर हिंदी में मीनिंग होता है लेकिन। ओके, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं लेकिन, किंतु या परंतु, इस तरीके का बट का हिंदी में मीनिंग होता है। आइए अब हम देखते हैं इसकी वाक्य रचना। सेंटेंस पैटर्न की बात करें अगर बट की, इसके साथ में यट एंड स्टिल मैंने जैसा कि पहले कहा कि कॉमन है। अगर सेंटेंस पैटर्न की बात करें इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, कर्ता, देन क्रियापद, देन विशेषण या क्रिया विशेषण, देन अन्य शब्द। ऑलराइट, देन हम सेंटर में बट यूज करते हैं। दैट मीन्स दो सेंटेंस के बीच में बट आता है, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। बट प्लस दूसरा विरोधी वाक्य। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रास्ट का प्रॉपर मीनिंग होता है विरोधाभास। ओके, इस फंक्शन में हम विरोधी अर्थ दर्शाने वाले जो कीवर्ड्स हैं उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि बट के बाद जो सेंटेंस आता है वो विरोधाभास वाक्य ही आता है, क्योंकि इस फंक्शन में हम विरोधाभास वाक्यों के बारे में ही सीखेंगे। अब ये विरोधाभास वाक्य होते क्या हैं? थोड़ी सी 1 मिनट हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। विरोधाभास का मतलब ये होता है कि दोनों वाक्य, यदि दिए गए दो वाक्य एक दूसरे का अपोजिट शो करते हैं, राइट। जैसा कि आइडेंटिफाइंग फंक्शन में मैंने आप सभी को समझाया था, एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। दैट मीन्स वह गरीब है लेकिन वो क्या है, ईमानदार है। अगर आप ये दोनों वाक्यों को देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट शो करते हैं। ज़्यादातर हमने देखा है कि जो गरीब होते हैं वो लोग क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरीके से करते हैं जिससे वो अपने ईमानदारी को शो नहीं कर पाते। दैट मीन्स गरीब होते हैं लेकिन वो लोग क्या बेईमान होते हैं, मतलब हर जगह वो
कुछ अलग अलग प्रकार के जैसे क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं या फिर किसी के साथ चीटिंग करते हैं पैसे कमाने के उद्देश्य से। सो मैं इस सेंटेंस को इसलिए डीप में समझा रहा हूँ जिससे आपको पता चल सके कि विरोधी अर्थ को दर्शाने के लिए जो हम इस फंक्शन का यूज करते हैं, दैट मीन्स जो विरोधी वाक्य हम उसे कहते हैं जो एक दूसरे का विपरीत हो, कि वह गरीब है लेकिन वह क्या है, ईमानदार है। समझ गए? चलिए तो आइए देखते हैं, हम सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ गिवन है जिससे आप बट का यूज समझ सकें। दिव्या वर्कड हार्ड, हमें ब्रैकेट्स में दिया गया है गुड मार्क्स और लिखा गया है सॉल्विंग कॉन्ट्रास्ट, मीन्स हमें कॉन्ट्रास्ट फंक्शन का यूज करना है। सो यहाँ पर हम बट यूज करेंगे। दिव्या वर्कड हार्ड बट की वाक्य रचना क्या है कि उसके बाद दूसरा विरोधी वाक्य आता है। सो दिव्या वर्कड हार्ड बट सी कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, दैट मीन्स दिव्या ने कठिन मेहनत तो किया था लेकिन वह अच्छे मार्क्स नहीं ला सकी। दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट हैं, कि कठिन मेहनत किया लेकिन फिर भी वह अच्छे मार्क्स नहीं ला सकी। सो वी विल यूज हियर बट। नेक्स्ट, मिस्टर मेहता इज फेट, ब्रैकेट्स में दिया है रन फास्ट, दैट मीन्स हमें सॉल्विंग कॉन्ट्रास्ट यूज करना है। सो सेंटेंस बनेगा मिस्टर मेहता इज फेट बट ही कैन रन फास्ट, दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि मिस्टर मेहता मोटे हैं लेकिन वह तेज दौड़ सकते हैं। राइट? ज़्यादातर आप लोगों को पता होगा कि जिनका वेट ज़्यादा होता है, सो उन लोगों को अगर रनिंग करने को कहा जाए सो वो उतना फास्ट रनिंग नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज वो मोटे होते हैं या उनका फैट ज़्यादा होता है, इस वजह से वो तेज नहीं दौड़ पाते हैं। बट आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट हैं, कि मिस्टर मेहता फैट हैं मीन्स मोटे हैं बट ही कैन रन फास्ट, लेकिन वह तेज दौड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो आई होप ये बट का टॉपिक आप सभी को कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन या क्वेरी है सो कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में सीखेंगे। ओके सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दो। ओके सो ये टॉपिक शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस टॉपिक का जो यूज है कुछ ज़्यादा अलग तरीके से नहीं होता है। हमने जो इसके पहले का टॉपिक सीखा बट सेम उसी सेंटेंस में ही ये टॉपिक यूज होता है। सो टॉपिक शुरू करने के पहले हम देख लेते हैं कि दो के साथ में रिलेटेड वर्ड कौन कौन से हैं, मीन्स कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनका यूज सेम टू सेम दो की तरह किया जाता है। सो इस एक टॉपिक को अगर हम सीखते हैं सो उसके साथ में कुछ 4 से 5 वर्ड हमारे तैयार हो जाते हैं। सो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दो के साथ में ऑल्दो, इवन दो, इवन इफ, कुछ इस तरीके के वर्ड हैं जिनके यूज सेम दो की तरह होते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो, ऑल्दो, इवन दो एंड इवन इफ। सो ये चारों वर्ड का यूज हमें दो की तरह ही करना होता है। सो अगर हम दो का टॉपिक सीख लेते हैं तो ये चारों वर्ड हमें अपने आप तैयार हो जाते हैं। सो आइए देखते हैं हम इसकी वाक्य रचना। सो वाक्य रचना की बात करें फ्रेंड्स, सो पहले क्या आता है इसमें दो, हमेशा याद रखना है। बट क्या था, बट का जो यूज था वो सेंटेंस के बीच में किया जाता था, बट दो क्या होता है कि वाक्य के शुरुआत में आता है, मीन्स सेंटेंस के पहले आता है। सो देखते हैं इसकी वाक्य रचना। सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, दो प्लस सब्जेक्ट, देन उसके बाद में आप देख सकते हैं क्रियापद, देन विशेषण या क्रिया विशेषण, राइट, दैट मीन्स एडजेक्टिव या एडवर्ब, दोनों में से कोई एक आता है। देन अन्य शब्द, देन हमें याद रखना है कि इसमें दो सेंटेंस के बीच में कोमा लगाया जाता है। ओके, और फिर हम दूसरा विरोधी वाक्य लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, सो अब इसे हम अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो आई हैव गिवन हियर 2 एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज डॉट डॉट डॉट, मतलब सेंटेंस हमें कंप्लीट करना है।
दे कुड नॉट विन द मैच। मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ कि वे मैच नहीं जीत सके थे। और हमें ब्रैकेट्स में हिंट के तौर पे वर्ड दिया है वर्कड हार्ड एंड कहा गया है सॉल्विंग कॉन्ट्रास्ट। मीन्स हमें इस सेंटेंस में सॉल्विंग कॉन्ट्रास्ट फंक्शन का यूज करना है और एक वर्ड दिया गया है एंड दैट इज वर्कड हार्ड। दैट मीन्स हिंट्स दिया गया है कि आपको सेंटेंस कैसे कंप्लीट करना है। सो आप सोच सकते हैं कि दे कुड नॉट विन द मैच, मतलब वे मैच नहीं जीत सके। तो किन लोगों ने मेहनत की होगी और उसके बाद भी वो लोग मैच नहीं जीत सके? सो वेरी सिंपल, आप समझ सकते हैं कि मैच को जीतने के लिए मेहनत किसे करना पड़ता है? प्लेयर्स को, उस टीम के प्लेयर्स को। सो हम यहाँ पे लिखेंगे दो द प्लेयर्स वर्कड हार्ड। दैट मीन्स यद्यपि जो प्लेयर्स थे उन्होंने कठिन मेहनत की थी, राइट? जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि दो का मीनिंग क्या होता है? यद्यपि या फिर हालांकि। यद्यपि जो प्लेयर्स थे उन्होंने मेहनत की, मीन्स दो द प्लेयर्स वर्कड हार्ड, कोमा दे कुड नॉट विन द मैच, लेकिन वह मैच जीत नहीं सके। ऑलराइट स्टूडेंट, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ा, डॉट डॉट, मतलब अब हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है। सो हिंट में क्या दिया गया है? मिस द बस, बस को उसने मिस कर दिया। एंड यूज क्या करना है? सॉल्विंग कॉन्ट्रास्ट फंक्शन का। सो देखते हैं, सेम वही सेंटेंस पैटर्न के हिसाब से पहले दो आएगा, दो, फिर सब्जेक्ट में ही, देन क्रियापद में रन फास्ट। दैट मीन्स एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हम एडवर्ब का यूज कर रहे हैं। दो ही रन फास्ट और क्या आता है? कोमा ही मिस द बस। दैट मीन्स यद्यपि वह तेज दौड़ा लेकिन उसने बस को क्या कर दी? मिस कर दी। सो सेंटेंस पूरा होता है दो ही रन फास्ट ही मिस द बस। हमें याद रखना है कि यहाँ पर दो सेंटेंस के बीच में हम कोमा लगाते हैं और दो वाक्य के शुरुआत में आता है। जैसा कि इसके पहले के टॉपिक में हमने देखा था कि बट येट स्टिल दो सेंटेंस के बीच में हमने यूज किया था। बट ये दो, ऑल दो, इवन दो और इवन इफ, ये सारे वर्ड हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में यूज किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर हम अपने इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। आई होप ये लेक्चर आप सभी को कंप्लीट समझ में आया होगा, बट फिर भी अगर कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन या क्वेरी है सो कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।